गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, किस काम में इसका उपयोग होता है, क्या इसके फ़ायदे हैं और किस प्रकार से ये उपयोग किया जाता है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, कब किसने इसको बनाया था, कब बनाया था, सब चीज़ें जो आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लास है और उसके अंदर आईटी लिटरेसी टॉपिक के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टॉपिक आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, ये आपके सामने एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का चलचित्र है, एक फ़ोटो है जिसमें आप देख सकते हैं कि शुरू ऊपर कैसा दिखाई दे रहा है, नीचे कैसा है। तो एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फ़ोटो है। MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल जिसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसे केवल एक्सेल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, एक्सेल एक इंग्लिश शब्द है, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट जो है वह एक कंपनी है। एक्सेल का हिंदी में मतलब होता है कुशल, कि कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ विशेष चीज़ में कुशल हो, बहुत ज़्यादा दक्ष हो, उसे हम एक्सेल कहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसे एक्सेल के नाम से जाना जाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया है। यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डेटा को टेबुलेशन फॉर्मेट में रखने की सुविधा प्रदान करता है। टेबुलेशन यानी तालिका, यानी टेबल के माध्यम से, रो और कॉलम के माध्यम से। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्यूट के अंतर्गत आने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आपको एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्यूट करके एक पैकेज मिलता है, उस पैकेज के अंदर ही ये आता है। जैसे वर्ड भी उसके साथ आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम जो है उसके साथ में आते हैं। जिस प्रकार पुराने समय में डाटा को रजिस्टर पर मैन्युअली पेंसिल की सहायता से रो और कॉलम बनाकर व्यवस्थित किया जाता था, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट एक्सेल में भी डाटा को व्यवस्थित करने के लिए रो और कॉलम बने होते हैं। देखो, ये तो होती है रो ऐसे, ठीक है, ये हो गए हमारे कॉलम। ये ऐसे जो होती है ना, ये वाली, ये होती है रो, और जो सीधे होते हैं ये होते हैं कॉलम। जैसे पुराने समय के अंदर कोई भी आपको रिकॉर्ड रखना होता था तो आप पेंसिल से या पेन से उसके अंदर स्केच से फुट लगा के आप सीधी लाइन खींच के उसका रिकॉर्ड में रखते थे। कोई भी चीज़ बनाने के लिए टेबल बनाते थे। वैसे कंप्यूटर में क्या, एक्सेल के अंदर उन्होंने पहले से ही वो सब बना के दे दिया, तो आपको अलग से कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। MS एक्सेल डाटा को व्यवस्थित करने के अलावा कैलकुलेशन करने, निर्णय लेने, डाटा का ग्राफ तैयार करने, रिपोर्ट तैयार करने और वेबसाइट पर डाटा के साथ काम करने इत्यादि की सुविधा देता है। यानी एक्सेल के माध्यम से आप बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा रिकॉर्ड बना सकते हो, उसको सेव करके रख सकते हो, उसमें कैलकुलेशंस कर सकते हो, उसमें आप ग्राफ वगैरह बना सकते हो, और भी बहुत सारे दुनिया भर के ऑप्शन है एक्सेल के अंदर, उनको आप उपयोग में ले सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे कि इसमें और क्या होता है, इसमें बड़ी से बड़ी डाटा का मैथमेटिकल अथवा लॉजिकल कैलकुलेशन करने के बहुत सारे फार्मूला, फंक्शन दिए गए होते हैं, जिसका उपयोग करके किसी बड़ी गणना को चुटकियों में आप हल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, इन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसमें फॉर्मूला और फंक्शन दिए होते हैं, उनका उपयोग करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अंकीय डाटा का कैलकुलेशन करने के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर का भी यूज़ किया जाता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे प्लस, माइनस, गुणा, भाग, परसेंटेज, यानी आप कैलकुलेशन करने के लिए ये निशान लगा के भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, जिसे कैलकुलेटर में करते हैं। एक्सेल में कोई भी डाटा रो तथा कॉलम में व्यवस्थित होता है। इन्हीं रो और कॉलम को व्यवस्थित रूप में एक वर्कशीट के रूप में जाना जाता है। एक वर्कशीट में 10,48,576 रो तथा 16,384 कॉलम होते हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ वापस से, ये देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये कॉलम है, अब ये यहाँ पे होगी रो, ठीक है, ऐसे। फिर जहाँ पे ये एक दूसरे को काट रहे हैं ना, जो खाली बॉक्स बन रहा है, ये इसे बोलेंगे सेल।
ठीक है, सेल। और ये हो गई हमारी वर्कशीट। ये पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाएगा, वर्कशीट कहलाएगा। ठीक है, पूरी की पूरी स्प्रेडशीट भी बोलते हैं इसको। ये जो जालियाँ बन गई ना, ऐसे होती है रो और ऐसे होते हैं कॉलम खड़े। ठीक है, ये पूरी रो और कॉलम जहाँ पे होती हैं वो कहलाता है वर्कशीट एरिया। और खाली एक जो बॉक्स होगा वह बॉक्स कहलाएगा सेल। ठीक है, और ऐसी इसमें रो होती है, ऐसी लाइन, ये लाइन जो है ऐसे 10 लाख होती है, 10,48,576। और ऐसे कॉलम जो होते हैं वो 16,000 के करीब होते हैं, 16,384 ऐसे सीधे होते हैं। ठीक है, रो और कॉलम के काटने से बनने वाले खाने को सेल कहा जाता है। जैसे मैंने बताया था ना, ये देखो ये हो गई रो और ये हो गया ये, तो यहाँ पे जिस ये एरिया हो गया ना, ये सेल हो गया। इतना आप एक बॉक्स मान सकते हो इसको, ये सेल हो गया। ठीक है, रो और कॉलम के काटने से बनने वाले खाने को सेल कहा जाता है। इन्हीं सेल में हम कोई भी डाटा फिल करते हैं। एक वर्कशीट में जो है सेल की संख्या होती है तो ये सेल हो गया। इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी चीज़ टाइप करते हैं। तो रो और कॉलम काटने से बनने वाले खाने को सेल कहा जाता है। इन्हीं सेल में हम कोई भी डाटा फिल करते हैं। वर्कशीट में सेल की संख्या जो होती है 17,17,98,69,184 होती है। ये कैसे होती है इतनी लंबी चौड़ी संख्या, ये देखो, ये ऐसे जो है ना, ये कॉलम ऐसे रो, तो अगर ये जो इतने सारे हैं, 16,000 के करीब कॉलम हैं और 10,48,000 के करीब जो है रो हैं, तो ये सारे बॉक्स है ना, ये बॉक्स कितने हो गए, 17,17,98,69,184 सेल हो गए ये। इनको गुणा करेंगे तो ये वैल्यूएशन आएगी। ठीक है, तो इतने सारी आप इसमें डाटा डाल सकते हो। कितने डाल सकते हो, 17 अरब लोगों की डिटेल आप इसमें डाल सकते हो। एक तरह से 17 अरब डिटेल बहुत ज़्यादा होती है। MS एक्सेल की पूरी फाइल को एक वर्कबुक कहा जाता है। एक वर्कबुक में अधिकतम 255 वर्कशीट को बनाया जा सकता है। ये पूरी की पूरी फाइल होती है, उसे कहा जाता है वर्कबुक। यानी एक्सेल की कोई फाइल होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्कबुक बोलेंगे। और उसमें जो काम करने वाला एरिया होता है वह वर्कशीट होता है। ऐसी वर्कशीट की संख्या इसमें 255 तक हो सकती है। फिर जो है MS एक्सेल का उपयोग। MS एक्सेल का उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग मुख्य रूप से डाटा को टेबुलर फॉर्मेट में रखने के लिए किया जाता है, मैथमेटिकल तथा लॉजिकल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है वह किया जाता है, डाटा फिल्टरिंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। डाटा को आप शॉर्ट भी कर सकते हो। फिल्टर करने का मतलब होता है आपको कोई विशेष वैल्यू को ढूंढना है तो आप उसमें फिल्टर लगा सकते हो। शॉर्टिंग का मतलब उसको आरोही अवरोही क्रम में, बड़े से छोटे क्रम, घटते से बढ़ते क्रम में इत्यादि में आप इसको कर सकते हो। डाटा का जो है आप चार्ट बना सकते हो, ग्राफ तैयार कर सकते हो। इसके अलावा जो है बजट तैयार भी आप इसके द्वारा कर सकते हो। अकाउंटिंग भी आप इसके द्वारा कर सकते हो। चेकलिस्ट भी आप इसके द्वारा कर सकते हो। मेलिंग लिस्ट जो है वह भी है जो है आप इसके द्वारा कर सकते हो। मेलिंग लिस्ट भी इसमें आप बना सकते हो। लोगों का मैनेजमेंट, उनकी डिटेल्स वगैरह सेव भी आप इसमें कर सकते हो। आपके पास कोई गोदाम है, आपकी दुकान है, आपके पास बहुत सारा स्टॉक है, बहुत सारा माल है, तो उसका स्टॉक का भी आप हिसाब किताब रखने के लिए आप इसका इस्तेमाल जो है वह कर सकते हो। ये एक MS एक्सेल का जो है आपके सामने के एलिमेंट है, विंडो एलिमेंट की जब एक्सेल ओपन होता है तो कैसा दिखाई देता है। तो इसमें आप देख सकते हैं तरह तरह के ऑप्शंस हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। आगे हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, एक बार आप इसको नज़र में ले लीजिए। कहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है उसको आप ध्यान से देखिए।
चलिए अब अगली स्लाइड में चल के देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा था क्विक एक्सेस टूल बार। ऊपर देखोगे आप क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पे निशान बना हुआ है, रिबन कहाँ पे है, टाइटल बार कहाँ पे है, रिबन टैब कहाँ पे है, प्रोग्राम विंडो कंट्रोल कहाँ पे होता है, ठीक है, वर्कबुक विंडो कंट्रोल कहाँ पे है, एक्टिव सेल नेम बुक्स कहाँ पे है, फार्मूला बार कहाँ पे है, और इसके अलावा जो है रो कौन सी होती है, सेल कौन सा होता है, और इसके अलावा हेडिंग क्या होती है, और माउस पॉइंटर कहाँ पे है, स्क्रॉल बार, कॉलम हेडिंग, वर्कशीट टैब, स्टेटस बार, व्यूज टैब, जूम स्लाइडर। ये देखो सबसे पहले आता है हमारे सामने क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार को क्या बोलते हैं, यह एक टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर होता है जो अंडू, रीडू, सेव ईटीसी कमांड देने के लिए क्विक एक्सेस बटन के रूप में उपलब्ध रहता है। फिर हमारे सामने आती है टाइटल बार। टाइटल बार में जो है क्या होता है, यह प्रोग्राम विंडो के सबसे ऊपर होता है, जिसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट का नाम प्रदर्शित होता है। ये देखोगे आप यहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ ना, ये टाइटल बार, ये रहा, ये टाइटल बार है। इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट जिस फाइल को हम जिस नाम से सेव करते हैं वह नाम इसमें दिया होता है। फिर आता है प्रोग्राम कंट्रोल विंडो। इसमें क्या होता है, प्रोग्राम कंट्रोल विंडो यह टॉप राइट कॉर्नर पर होता है, जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होता है, जिसकी मदद से प्रोग्राम को छोटा या बड़ा या क्लोज किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, अभी आप बताता हूँ आपको, ये वाला यहाँ से आप मिनिमाइज कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो इसको। फिर आता है रिबन। रिबन क्या होता है, यह फार्मूला बार के ऊपर होता है, जिसमें एक्टिव टैब से संबंधित कमांड ग्रुप वाइज डिस्प्ले होता है। ये देखो आप, ये रहा रिबन, ये वाले एरिया को रिबन बोलते हैं। ठीक है, फिर जो है रिबन टैब यह टाइटल बार के नीचे होता है। अब टाइटल बार के नीचे होता है तो जिसे टैब बार भी कहा जाता है। इसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, रिव्यू, डाटा टैब वगैरह होते हैं, जिसका संबंधित कमांड रिबन में डिस्प्ले होता है। तो देखो ये वाला पूरा का पूरा एरिया जो है ना, ये रिबन कमांड हो गया, इसे हम रिबन कमांड बोलेंगे। फिर आता है वर्कबुक विंडो कंट्रोल। यह प्रोग्राम जो होता है ना, विंडो कंट्रोल के ठीक नीचे होता है, जिसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर तथा क्लोज बटन होते हैं, जिसका काम केवल वर्कबुक को छोटा या बड़ा या क्लोज करना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें तो पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से सिर्फ फाइल बंद होगी, ये इस जगह पे ये वर्कबुक वाला लिख रखा ना यहाँ पे। ये आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। फार्मूला बार, इसमें क्या होता है, फार्मूला बार से यह रिबन के ठीक नीचे होता है, जिसमें एक्टिव सेल का फार्मूला डिस्प्ले होता है। ठीक है, आपके सामने आपका जहाँ पर भी क्लिक है, आपने उसमें कोई फार्मूला लिख रखा है तो वो यहाँ पे शो होगा फार्मूला बार में। एक्टिव सेल नेम बॉक्स, यह फार्मूला बार के लेफ्ट साइड में होता है, जिसमें एक्टिव सेल का नाम डिस्प्ले होता है। फिर आती है रो। यह वर्कशीट पर बने टेबल के हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जिसे रो कहा जाता है। रो क्या होती है, इस प्रकार की जो लाइनें होती हैं उन्हें हम रो कहते हैं। ठीक है, फिर कॉलम होता है। यह वर्कशीट पर बने टेबल के वर्टिकल लाइन होता है, जिसे कॉलम कहा जाता है। तो देखिए ये हो गया ऐसे कॉलम, ऐसे खड़े जो लाइन होती है वो होते हैं कॉलम, और जो आड़ी लाइन होती है उन्हें कहते हैं रो। फिर आता है सेल। सेल क्या होता है, जहाँ पे रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं तो जो खाली जगह बचती है वो होता है सेल। ये मैंने पीछे ही बताया था आपको। फिर आप देखिए रो हेडिंग। रो हेडिंग में क्या होता है कि जो रो के साथ लेफ्ट साइड में एक लाइन होती है, यहाँ पे देखिए आप गिनती लिखी हुई ना 1 2 3 4, ये होती है रो हेडिंग।
इसमें क्या होता है, वर्कशीट के बाईं साइड में होती है जिससे रो की पहचान होती है। पहचानने के लिए उसमें कंटिन्यूस न्यूमेरिकल नंबर लिखे होते हैं जिसे रो हेडिंग कहा जाता है। यह एक नंबर से शुरू होकर 10,48,576 तक पहुंचती है। फिर आती है कॉलम हेडिंग। जैसे कि हमें रो को पहचानने के लिए रो नंबर की आवश्यकता होती है, वैसे ही कॉलम को पहचानने के लिए उसके ऊपर कॉलम हेडिंग की आवश्यकता होती है। कॉलम हेडिंग जो है यहाँ पे होता है ऊपर की साइड, ये देखो ABCD के अंदर लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कंटिन्यूस अल्फाबेटिक नंबर होते हैं जैसे ABCD, इन्हें कॉलम हेडिंग कहा जाता है। ये A से शुरू होती हैं और XFD तक जाती हैं। फिर हमारा ऑप्शन आता है वर्कशीट टैब। यह पूरी वर्कबुक में वर्कशीट की संख्या को टैब के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसे वर्कशीट टैब कहा जाता है। किसी भी वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट टैब होती है, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। यानी किसी भी एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट होती है। वर्कशीट की संख्या ज़रूरत के अनुसार आप बढ़ा भी सकते हो। यानी कि 10.5 लाख लाइन के करीब एक वर्कशीट हो गई। ये आपको दूसरी वर्कशीट चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करो, तीसरी चाहिए तो यहाँ पे करो, और ज़्यादा चाहिए तो साइड में एक बटन और है। तो ये होती है वर्कशीट। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 ही मिलेंगे जब आप फाइल ओपन करोगे। स्क्रॉल बार फाइल में हॉरिजेंटली तथा वर्टिकली यानी ऊपर नीचे और दाएं बाएं दोनों साइड एक स्लाइडर होता है, जिससे आप आपके सामने जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसको आप चारों तरफ से अच्छे तरीके से देख सकते हैं। फिर स्टेटस बार, यह पूरी विंडो के सबसे नीचे होता है जिसमें सेलेक्टेड ऑप्शन का स्टेटस शो होता है। आपकी फाइल में कितने शब्द हैं, कितने आपने कॉलम सेलेक्ट करके हैं, कितनी लाइन है, ये सब इसमें दिखाता है। फिर आता है व्यू बटन। व्यू बटन में क्या होता है, ये स्टेटस बार के साइड में होता है। ये स्टेटस बार पर मौजूद जूम स्लाइडर के बगल में होता है। यहाँ 3 बटन होते हैं, नॉर्मल पेज, दूसरा होता है पेज लेआउट, तीसरा होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। इन तीनों का अलग अलग व्यू मोड प्रदान करता है। इसमें आप अलग अलग देख सकते हो। नॉर्मल में नॉर्मल रहेगा, पेज लेआउट में आपको दिखाएगा कि अगर आपका पेज प्रिंट होगा तो कैसे दिखेगा, पेज ब्रेक प्रीव्यू में आपको दिखाएगा कि आपका पेज जो है कहाँ से टूट रहा है, यानी कहाँ तक है, दूसरा पेज कहाँ से शुरू होगा। फिर दिखाता है जूम स्लाइडर। इससे आप फाइल को बड़ा छोटा कर सकते हो। जूम का मतलब ज़्यादा जूम इन करोगे तो ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, जूम आउट करोगे तो छोटे अक्षर हो जाएंगे। फिर MS एक्सेल का एग्जीक्यूटिबल फाइल नेम क्या होता है, MS एक्सेल का एग्जीक्यूटिव यानी कि एक्सटेंशन जो होता है ना, excel.exe होता है और एक्सटेंशन होता है XLSX, ठीक है। और एग्जीक्यूटिबल फाइल जो होता है exe होता है और एक्सटेंशन होता है बाय डिफ़ॉल्ट MS एक्सेल का होता है XLSX। हालांकि MS एक्सेल में भी अलग अलग एक्सेल सपोर्टेबल फाइल फॉर्मेट में सेव करने की सुविधा होती है, जिसका एक्सटेंशन अलग अलग हो सकता है। अब इसकी जो है मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं। MS एक्सेल की जो है विशेष विशेषताएं जो है हम देखते हैं। सबसे पहले ये यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा आसान है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, आप इसको आप काफ़ी कम समय में सीख सकते हो। यूज़र फ्रेंडली है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। दूसरा इसका एक फ़ायदा है, बहुत ही जल्दी ये कैलकुलेशन कर देता है, इंस्टेंट कैलकुलेशन। आप गणित की और कोई भी तुलनात्मक गणना इसमें आप करोगे तो आपको तुरंत आप डाटा डालते ही आप उसको कैलकुलेशन कर सकते हो। एडिटिंग भी बहुत आसान होती है। आपने कोई गलत लिख दिया तो उसको आप बहुत जल्दी आसानी से उसको एडिट करके उसमें कोई भी कांट छांट आप इसमें कर सकते हो। फिर तीसरा ऑप्शन इसमें बता रहा है ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डाटा। इसमें आप टेक्स्ट के जो भी डाटा हैं उनको आप ग्राफिक यानी चार्ट ग्राफ के रूप या टेबल के रूप में भी आप इसको आसानी से समझने योग्य बना सकते हो। फिर आता है मल्टीपल स्प्रेडशीट इन वन फाइल, यानी कि एक ही फाइल में आप कई सारे स्प्रेडशीट के साथ काम कर सकते हो। इसमें अलग अलग सुविधा मिलती है जिससे आप अलग अलग स्प्रेडशीट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें डाटा भी आप अलग अलग बना सकते हो, जैसे एक शीट के अंदर आप सैलरी बना सकते हो, एक शीट के अंदर अटेंडेंस बना सकते हो, अलग अलग डिपेंडिंग ऑन योर यूज। फिर अगला आता है बिल्ट इन फार्मूला। इसमें बहुत सारे फार्मूला पहले से इसके अंदर ही दिए गए होते हैं ताकि आप उसको याद न रखना पड़े। आप इसके अंदर दिए गए फार्मूला का उपयोग करके ही बड़ी बड़ी गणनाओं को हल कर सकते हैं। फिर आता है थर्ड पार्टी सपोर्ट। यह कई दूसरे प्रोग्रामों पर बनाई गई फाइलों को भी सपोर्ट करता है।
फिर एक आता है इसमें वर्क्स ऑन लो कॉन्फ़िगर्ड पीसी, यानी कि एक नॉर्मल साधारण कंप्यूटर पर भी यह प्रोग्राम चल सकता है। यह प्रोग्राम तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये एक बहुत ही छोटे से मामूली नॉर्मल कंप्यूटर के ऊपर भी चल सकता है बिना किसी समस्या के। अभी हम इसको ओपन करना सीख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम ओपन कैसे करेंगे कंप्यूटर में। पहली बात तो ये कि जब विंडोज़ के ऊपर बता रहा हूँ आपको मैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आधारित सिस्टम पे इसको कैसे करेंगे। कई मेथड है। पहला है विंडोज़ सर्च बार में आप जाइए, वहाँ पे टाइप करिए एक्सेल, उसके बाद आप सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर आपको MS एक्सेल दिखाई देगा, उस पर क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। दूसरा मेथड होता है विंडोज़ के साथ R बटन दबाइए कीबोर्ड में, मैंने आपको पीछे बताया था। इसमें क्या होगा, रन कमांड ओपन होता है, और रन कमांड यानी रन कमांड बॉक्स खुलेगा तो उसमें आप सिर्फ एक्सेल भी लिख दोगे तो ओपन हो जाएगा। पूरा नहीं लिखना है, EXCEL इतना लिख दोगे तो भी हो जाएगा, .ex की जरूरत नहीं है, और एंटर दबा दोगे खुल जाएगा। तीसरा मेथड होता है डेस्कटॉप स्क्रीन के लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पर स्थित स्टार्ट बटन पे क्लिक करें। जो स्टार्ट बटन होता है विंडो में उसमें जाएं, फिर ऑल प्रोग्राम में क्लिक करें, फिर वहाँ पे एक ऑफिस फोल्डर दिखेगा, फिर उस पर क्लिक करने के बाद में आपको एक्सेल दिखेगा। एक्सेल दिखने के बाद आप उस पर जैसे डबल क्लिक करेंगे या सिंगल क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। इसके अलावा अगर यदि कंप्यूटर की स्क्रीन के डेस्कटॉप पर एक्सेल का एक शॉर्टकट आइकन भी बना होता है, उससे भी आप खोल सकते हो। टास्क बार में आप एक्सेल को पिन भी कर सकते हो, तो वहाँ से भी आप इसको सीधा खोल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अभी आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सहपाठियों को दिखाइए। कोई भी आपको समस्या आए, कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।